तो आपको ही संभालना है। Good evening, everyone. So, welcome to Dada's BFR Learning Remedy Processes. And I welcome Dada and all the new members. I think there are very few members, and I welcome all the new members on behalf of Dada, myself, and Dr. Sonal. We will still be waiting for Dr. Sonal, looking out for her. So let's start the remedy. दादा आप स्टार्ट कीजिएगा। दादा दादा क्या करेगा, आपने तो बोल के छोड़ दिया। वेलकम सबको बोल दिया। यहाँ मेरा जरा भी मूड नहीं है। बारिश का मौसम है, चारों तरफ बादल, काले काले बादल छाए हुए हैं। वो पुराना एक गीत था ना, काली घटा छाए मोरा जिया घबराए। बस ऐसी ही हालत है मेरी। जिया घबरा रहा है, कोई मूड नहीं है। क्या एकदम रीजन है? क्यों? एक पता नहीं क्या रीजन है। एकदम निराशा सी छा गई है, एकदम से उदासी आ गई है। बट आप जब ये ऐसे बहुत बोलते बार हो हैं ना। जाता है। हाँ, बहुत बार हाँ, हो जाता है। मुझे अचानक से घबराहट होने लगती है, उदासी आ जाती है, निराशा आ जाता है, कोई काम करने का मूड नहीं रहता। लाइफ में समझो, यूं समझो कि कोई आनंद ही नहीं है। आप जब पता ऐसे नहीं क्या बोलते हैं हो तब रहा। मुझे ध्यान आता है कि हमारे जो मेंटर हैं दादा, तो वो ये कहते थे जब कुछ समझ में नहीं आए, ये सारी चीजें फील कर रहे हो तो मस्टर्ड ले लो। तो दादा मैं भी आपको यही बोलती हूँ नहीं, कि वो आप मस्टर्ड। मस्टर्ड तो घर वाली रोज शाक भाजी में दाल में छोका लगाती है। दादा वो छौंक, ठीक है, अब इसके बाद मैं कुछ नहीं कहूंगी। साथ आप में भी। मेरा भी छोका लग जाता है। तब तो फिर आपको ये फीलिंग बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। यस सर। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं मस्टर्ड की ओर। आज की रेमेडी है हमारी मस्टर्ड। मस्टर्ड मतलब आप समझते हो ना, राई जिससे क्या बोलते हैं आपको, सरसों सरसों। सरसों। सरसों का साग, सरसों की भाजी पंजाबी लोगों को बहुत पसंद होती है ना। बस वही है उनके फ्लावर, मतलब मस्टर्ड। अब यहाँ आप ये देखोगे ना कि मस्टर्ड और अस्पेन, नए फ्रेंड है उसको शायद मालूम नहीं है, बट हम आई स्टार्टेड को रिलेटिंग कि वो ये सवाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो पूछते हैं ना कि आपको बाहर ज्यादा नेचर में रहना पसंद है या अंदर रहना पसंद है, तो वो जो मस्टर्ड इंडिविजुअल होता है उसको हम कैसे पहचानेंगे? मस्टर्ड इंडिविजुअल विल से दैट आई लॉन्ग फॉर लाइट एंड सनशाइन। मुझे नेचर पसंद है, तो समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी पेशेंट अपनी ये बात नहीं करेगा कि मैं पेसिमिस्टिक हूँ या मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। वो हमें ढूंढना जरूरी है, हमें निकालना जरूरी है कि कैसे समझे कि उस इंडिविजुअल को क्या हो रहा है। तो दीज आर द लिटिल थिंग्स दैट ही आस्क्ड द पेशेंट कि आपको बाहर अच्छा लगता है या अंदर। द मोमेंट पेशेंट बोलता है कि आई लॉन्ग फॉर सनशाइन, आई लॉन्ग फॉर लाइट, वी अंडरस्टैंड कि वो पेशेंट अंदर ही अंदर घुट रहा है। little things how you can understand ki what is going on into the patient. In a similar manner, after learning all this, I have used this remedy a lot with menopausal women, because so many things are going inside her, hormonal changes which she is not able to understand. सब जने आराम से बैठे हैं, suddenly she starts feeling hot flashes, and those hot flashes are so irritating. It causes sleeplessness. She is not active, she is irritable, and she is not understanding क्या हो रहा है. She is not even getting motivation from her life, from surrounding. और मन में आता है कि मेरे चारों तरफ सब जने हैप्पी हैं, सब जने एक्टिव लाइफ जी रहे हैं, और मैं ही इतनी दुखी क्यों? This is again mustard. So it is very helpful, and it is for me it is a prime remedy, because I was the one taking mustard for a very long time. Of course ये बताते नहीं थे कि मुझे क्या दे रहे हैं, but eventually when I got out of it, he would share कि ऐसा ऐसा I would say, तो वो मुझे इस तरीके से ट्रीट करते थे. And within my own family, I will take my example because it is unwise to take anybody's else example. मैं उन्हें उनको एक बार कहा था कि मेरे हस्बैंड खुश है, मेरे बच्चे खुश है, उनको मेरी खुशी, उनको दिखता नहीं है कि मैं दुखी हूँ, मैं क्यों दुखी हूँ, मैं कैसे समझाऊं दादा कि मैं दुखी हूँ, या मुझे खुद को भी नहीं समझ में आ रहा है. तो आई यूज टू फील, दादा बोलते थे क्या हो रहा है? मैंने कहा मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं एक आइलैंड की तरफ हूँ, पानी है और मैं एक अलग से आइलैंड की तरह हूँ, मेरे को कोई समझ नहीं पा रहा है.
So this word he caught, that I am feeling like an island. Those tiny words he used to catch कि I am feeling like an island. So I would 35 किलो वजन बढ़ गया है, तो कह नहीं सकते कि क्यों बढ़ा है, तो थोड़ा सा इलेबोरेट कीजिएगा. बट यहाँ मैडम 35 किलो वजन बढ़ गया है, तो जिसने भी सवाल किया है ना, उसने लिखना चाहिए या तो कहना चाहिए कि 35 किलो वजन कितने टाइम में बढ़ गया. एक 1 मंथ में, 6 मंथ में, 1 ईयर में, अचानक से ऐसा क्यों हुआ, ऐसा उनकी लाइफ में क्या हुआ था कि उसने सबके साथ बोलना छोड़ दिया. चलो बोलना छोड़ दिया तो वो क्या एक रूम में बंधा रहता है, एक रूम में पड़ा रहता है, या बाहर भाग जाता है. तो जूम यूजर, देर आर सो मेनी सवाल जो दादा आपसे कर रहे हैं, तो कृपया करके आप इन सवालों का जवाब दीजिए या अपनी पेशेंट से पूछिए, बिकॉज देयर हैव टू बी न्यूमरस क्वेश्चंस बिफोर यू डिसाइड ऑन द रेमेडी. डॉक्टर श्रेया जैन पूछ रही हैं, दादा अगर किसी फीमेल के मूड स्विंग विदाउट, हेलो मैम, हेलो, अगर किसी फीमेल के मूड स्विंग विदाउट एनी रीजन है, तो क्या हम मस्टर्ड दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन और भी चीजें पूछिए, पर मस्टर्ड तो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर. बट उसके साथ और क्या चीजें हैं तो वो भी ऐड कीजिएगा मैडम. दादा क्वेश्चन तो सारे हो गए. अगर मैम, हेलो, हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग. वी वर वेटिंग फॉर डॉक्टर सोनल मैम. डॉक्टर सोनल मैम, हमने मस्टर्ड शेयर किया है, बट वी स्टिल हैव 3 मिनट्स आई. तो आप बताइएगा मस्टर्ड के बारे में. ओनली 4 मिनट है ओनली. यस दादा, मेरे लिए काफी मैंने बता दिया. हाँ जी, ओके. थैंक यू सो मच दादा, थैंक यू सो मच डॉक्टर ऋतु मैम. ऑलमोस्ट डेफिनेटली दोनों ने सब कुछ कवर कर लिया होगा, लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगी. मस्टर्ड मेरी पर्सनल फेवरेट में से क्यों है? क्योंकि मस्टर्ड जैसे बताया कि इट्स फॉर रीजन नहीं पता हमें डिप्रेशन का कि क्या है. एक्चुअली यहाँ पे मेरा इंटर्नशिप में थीसिस है, रोल ऑफ माइंड इन मैनेजमेंट ऑफ सिक पीपल. अभी देखिए, कोई भी चीज अननोन नहीं होती, कोई भी फीलिंग अननोन नहीं होती, कोई भी फियर अननोन नहीं होता. देखिए, हमारे ब्रेन के एक्चुअली 3 पार्ट है. फर्स्ट हमारा कॉन्शियस ब्रेन है, हम खाते हैं, पीते हैं, सोचते हैं, एक्ट करते हैं, वी नो कि हम क्या करें. दूसरा है उसका सबकॉन्शियस माइंड, मतलब कि जो कुछ भी इंफॉर्मेशन डे टू डे हमें कुछ चीजें बुरी लगी है, कभी हमें कोई पोजीशन नहीं दी गई है और हमें बुरा लगा, पर हम उस पर रिएक्ट नहीं करते और वो चीजें बैक ऑफ द माइंड चली जाती है. हमें पता भी नहीं होता कि सबकॉन्शियस माइंड में हमें वो चीज के लिए बुरा लग रहा है, हमें अपने में बुरा लग रहा है, या तो फिर हमें कोई पोजीशन नहीं दी इसके लिए बुरा लग रहा है. हम उस टाइम तो हंस लेते हैं, पर वो चीज, वो मेमोरी तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, हम उसको नहीं पहुंचते. अभी स्पेशली जब पूरे मंथ में फुल मून या न्यू मून जब आता है, तब हमारी इमोशंस पिक पर आते हैं. ठीक है, तो जो कुछ भी चीजें पीछे दबी हुई है, यू आर टोटली अनअवेयर. इवन जब तुम्हें पूछा जाएगा कि क्या तुम्हें खराब लगा था उस चीज पे, नहीं मुझे कुछ खराब नहीं लगा, क्योंकि आप भी अवेयर नहीं. तो जब जब पूरे मंथ में ये 2 चीजें आती है, तब आपके इमोशन सरफेस पे आते हैं, एंड सडनली सब कुछ एकदम से चेंज होता है. यू फील मूडी, यू फील लो विदाउट एनी रीजन. कभी भी कोई चीज विदाउट एनी रीजन नहीं होती है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा हुई चीज है जो बाहर आती है. इसके लिए मस्टर्ड दिया जाता है. जैसे अस्पेन इट्स अननोन फियर, पर अननोन फियर भी पैदा तब होगा जब पास्ट में कुछ हुआ होगा, वो चीज सरफेस पे आई है. सो मस्टर्ड इज फॉर अननोन डिप्रेशन, अननोन मूडीनेस, पर वो भी उसका कहीं ना कहीं पास्ट में रीजन है. तो इट्स अ वंडरफुल रेमेडी फॉर द डिप्रेशन कि जिसका कॉज कभी पास्ट में रहा हो. पेशेंट को कुछ मोमेंट, यस, कुछ मोमेंट्स ऐसे आते हैं कि उसको हाँ. So this will be all from my side. Those emotions can be as long as past. Even your बोलते हैं ना कि mother wounds, they can come from mother also. Even when she was pregnant with you, so whatever depression या whatever mood swings she was going through, that seeps into you. So they can be बहुत पुराने, इतने पुराने भी हो सकते हैं. This was very wonderful, ma'am. Thank you so much. सोनल मैडम ने बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन जो अभी लर्नर से वो इतना डीप में मत जाओ, भंवर में फंस जाओगे. अभी आपको सिंपली लर्न करना है, बाद में आहिस्ता आहिस्ता आप डीप में जाओ, वरना आप ये फुल मून, नो मून वगैरह वगैरह
फर्स्ट माइंड का फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, अभी हमें कुछ नहीं सोचना है, सिंपली नहीं, इट्स लर्न। ऑल अबाउट एक्सप्लेनिंग दादा कि यस रीजन यस देखिए, यस, जो कुछ भी डेफिनेटली जरूरी मेडिसिन है। है सारे आपने मैडम सिम्टम्स आप बता दिए अपनी, कि हाउ मैडम वी आपने फील और मैडम सब कुछ। आप अपनी, तो मैडम मैं आप सिर्फ उसके अपनी पीछे तरह का से, रीजन बता रही थी कि आप इसका रीजन भी अपनी हो तरह सकता से है ये। सही हो। हम लोग यस डॉक्टर्स हैं, हम लोग समझ सकते हैं, बट जो न्यू है, जो अभी लर्निंग कर रहे हैं उनके माइंड में कुछ नहीं आ रहा। इसीलिए तो इतने सालों से मैं सिंपल वे पकड़ रहा हूँ कि सबके माइंड में सिंपल ही आ जाए। हम ऐसे हैवी हैवी लैंग्वेज का उपयोग करेंगे ना तो कोई किसी नो की नो समझ दादा, में देयर इज कुछ नथिंग नहीं हैवी। आएगा। सबको पता है कि भाई कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड होता हमारे है। मैं लिए, सिर्फ हमारे रीजन लिए हैवी नहीं रीजन है। बताने की कोशिश कर रही हूँ कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये यस जानना एग्जैक्ट। जरूरी है कि हमेशा मेडिसिन के दादा दादा टॉट अस कि जो इंसान अंदर ही अंदर घुस जाता है, एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, तो थॉट प्रोसेस स्लो हो जाता है। हम जितना बोलते हैं, वो हमेशा बोलते हैं कि बुजुर्गों को ओल्ड एज में आके बहुत बोलना चाहिए, या हम लोगों को एज ए ह्यूमन लाइब्रेरी वी शुड अंडरस्टैंड देम। देयर शुड बी अ कांस्टेंट कॉन्वर्सेशन विद पीपल, otherwise they start going into their shell, and once they start going into their shell, thought process slow होने लग जाता है, and we misunderstand a person that he is becoming forgetful, they are becoming forgetful, वो भूलने लग रहे। वो भूलने वाली चीज नहीं होती है, वो ये होती है कि दे आर मूविंग इनटू देयर शेल, तो वो थॉट प्रोसेस स्लो हो जाता है और हम उसको नाम दे देते हैं कि दे आर फॉरगेटिंग। दिस इज नॉट फॉरगेटफुल, दिस इज यही दे आर यही गेटिंग। यही यही गलती कर गए हम। मैंने बोला ना कि निराश हो जाता हूँ, उदास हो जाता हूँ। आपने इंट्रोडक्शन दे दिया कि ये ज्यादा है, बट जहाँ मेरी फर्ज आती थी कि मैं आपका भी इंट्रोडक्शन करवा दूं कि आप है डॉक्टर रितु मैडम अहमदाबाद से, जो हमारे ऑनलाइन क्लिनिक में भी साथ में रहते हैं, जूम मीटिंग में भी साथ में है, ग्रुप में भी साथ में है। हो गया ना मैम स्टार्ट? हाँ बिल्कुल, बिकॉज वो अपनी डिसअपॉइंटमेंट में इतने अंदर ही अंदर घुसे हुए थे कि वो भूले नहीं हैं, लेकिन वो अपने आप में ही इतने एंग्रोस्ड हैं अपनी दुनिया में, अपनी पेसिमिस्टिक फीलिंग में, कि उनको और कोई चीज नहीं दिखती और कोई रीजन नहीं है। वो भूले फिर भी नहीं है, हम उसको भूलना कहते हैं, क्योंकि सारा थॉट उनका प्री ऑक्यूपेशन इज टुवर्ड्स हिज ओन सेल्फ कि व्हाट इज हैपनिंग टू मी। जब वो खुद ही अपने आप को नहीं समझ पा रहे तो हमें क्या समझाएंगे, और जब हम नहीं समझ पाते उनको और वो नहीं समझा सकते, तो हम उसको लेबल कर देते हैं ड्रामा, फॉरगेटफुलनेस, एंड दिस इज हाउ वी डू नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर। तो अ नेगेटिव इंडिविजुअल जो होगा, मस्टर्ड इंडिविजुअल होगा, हम उसको पहचानेंगे कैसे? हाउ डू वी अंडरस्टैंड लाइक देयर इज अ सिमिलैरिटी व्हेन अ डार्क क्लाउड अमिड्स द सनशाइन। दादा का फर्स्ट क्वेश्चन कई बार हम लोग केस स्टडी करते हैं और वो अचानक से एक सवाल खड़ा करते हैं कि आपको घर में रहना पसंद है या बाहर नेचर में जाना पसंद है। और कई बार केस स्टडी करते करते मैं झुंझला जाती हूँ कि भाई ये क्या सवाल हम कर रहे हैं, और दादा का अचानक से ये सवाल क्यों आ जाता है। फिर वो मस्टर्ड रेमेडी पढ़ने के बाद, मैथ्स वीक है या तो इसका फिजिक्स वीक है, उसको मस्टर्ड दीजिए, उसका मैथ्स भी अच्छा हो जाएगा, उसका फिजिक्स भी अच्छा हो जाएगा, वो आराम से 50% मार्क ले आएगा, राइट, फेल नहीं होगा। ठीक है, तो फिर से चलते हैं मस्टर्ड की ओर कि मस्टर्ड क्या है। जैसे मैंने बोला ना कि ग्राउंडलेस डिप्रेशन, ठीक वैसे ही लैक ऑफ जॉय एंड ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर। आप किसी को देखोगे, बातें करोगे ना, तो वो आपको पता चल जाएगा कि इसमें सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत पावरफुल है। तो इसका मतलब हुआ कि वो पेशेंट मस्टर्ड पॉजिटिव है। मस्टर्ड नेगेटिव क्या हो गया? लैक ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर, लैक ऑफ जॉय। और जहां हम पैथोलॉजिकल कंडीशन देखे कि जो सैडनेस की वजह से है, जैसे डेली लाइफ के प्रॉब्लम, डिप्रेशन, बैड मूड ऑफ एनी काइंड। मेरा आज मूड मूड नहीं है, किस बात का मूड नहीं है, क्यों मूड नहीं है, बट जब आपको पता चलता है ना कि सैडनेस का कारण है, तो मस्टर्ड दीजिए। ठीक है, राइट।
आगे, हाँ आगे चलते हैं। यहाँ मस्टर्ड यस को दादा, कौन एक सा? बार मुझे ध्यान आया था, अपने पास एक पेशेंट ऐसा ही आया था, और कुछ एक सवाल आपने कुछ अजीब सा, मतलब मेरे लिए उस वक्त अजीब सा था, मैं नई नहीं थी, आपने किया था, और सडनली वो पेशेंट ने बात करनी बंद कर दी थी, और अपन देख सकते थे कि उसका चेहरा पेल हो गया था एकदम, और हम्म, थोड़े गूज बम्प से उसको आने लगे थे, और एकदम आपको ऐसा लग रहा था कि आपने बाद में वो पसीने पसीने हो गया था। बट हाँ ऐसा फिर देन यू सेड कि ऐसा कोई सवाल ही नहीं था, बट ये सारे सिम्टम्स थे। हाँ, इमीडिएटली यू सेड वी कैन गिव मस्टर्ड। यस। तो यही तो बोला ना कि ये अस्पेन, सारी चीजें देखनी अस्पेन, होती है। अस्पेन और मस्टर्ड में बहुत सारे सिम्टम एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। राइट दादा। दूसरा, मस्टर्ड में क्या होता है, जो कि ये थोड़ा आई थिंक मेरिड लाइफ की ओर से आ रहा है। He has used which word as a pet name? Like for Hornbeam, he used to say Monday morning blues. So whenever the patients have their own way of using the words regarding their emotions, their feelings, and like for Heather, he would say शोले की बसंती, as far as I remember. लार्ज के लिए ये अक्सर बोला करते थे मेटरनल लव, माँ के प्यार जैसा होता है लार्ज। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, हम माँ के पास जाते हैं तो उनकी मोटिवेटिंग बातें, प्यार भरी बातें, सो आई यूज टू रिमेम्बर, और मैं नोट डाउन करती थी ऐसे। होली को जैसे दादा बोलते प्यार की गोली। So for Mustard also, when he was teaching, I gave a pet name as Black Cloud, the destroyer. And why the destroyer? Why it's such a huge negative word? Because here we are learning how to remove the negativity, uh, and how to use it positively. So mustard individuals, they feel like an island, as if they are cut off from the whole world. क्योंकि the deep feeling inside them that they feel lost, they feel alienated, they feel pessimistic, bleak, tired. जितने भी negative words होते हैं, they feel that, and they don't understand why, because they have all the comfort in the world, yet they are feeling this, and that this ये जो deep rooted burden feeling inside होती है, where they cannot share with anyone, and there is a fear why they don't share with anyone, because they feel कि they have everything, जब उनको ही नहीं समझ में आ रहा है कि how will they judge this thing and how will people understand me, कि मुझे क्या हो रहा है, I have everything in life yet I am pessimistic, yet I am bleak, I am lifeless, there is no interest in life, and people will call me कि ये तो ड्रामा कर रहा है, the person is a dramatic person, because every comfort, every luxury is in their life, and yet उसे समझ में नहीं आ रहा है, वो रुआसा सा बैठा है, एंड दिस माइल्ड फीलिंग ऑफ फियर टुगेदर विथ होल डिसअपॉइंटमेंट, वो दे स्टार्ट रिट्रीटिंग इनटू देयर शेल, एंड दे डिटैच देमसेल्व्स from everyone, from everything around them, and they start going into shell. And I remember very well lack of इमोशनल एक्साइटमेंट। आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? जी मैम। लैक ऑफ इमोशनल एक्साइटमेंट। जहां मैरिड कपल में आपको ये सिम्टम्स मिलता है ना, आप उसको कुछ नहीं दोगे और ओनली मस्टर्ड दोगे ना, तो भी वो दोनों को फर्क पड़ जाएगा। समझे ना आप क्या कहना चाहता हूँ? ज्यादा क्लियर नहीं बोल सकता मैं, ठीक है ना? ठीक है सर। ओके, आज की जो रेमेडी है बहुत छोटी है, बहुत छोटा चैप्टर है। हाँ, एक किसी नो ने आज प्लेजर। पूछा था दादा कि हाँ, एनिमल्स, एक कोई सवाल था, मुझे अभी फिलहाल याद नहीं है, बट अगर आपके पास पेट है कोई, तो मस्टर्ड कैसे हेल्प कर सकता है उस पेट को, उस पेट के पेट का अगर यस, पेट के अगर उस सिम्टम्स क्या है? हाँ, अगर पेट है, अगर उसके लैक ऑफ एपिटाइट है, या ब्लैंक लुक दे रहा है आपका पेट, या उसकी टेल उसके पैर के बीच में है, या आपको लग रहा है आपका पेट बिना मतलब थका हुआ सा है, ये सारे अगर सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो आप मस्टर्ड दे सकते हैं अपने पेट को, क्योंकि पेट आपका बोल आपने नहीं क्या, पा रहा है। नहीं उसकी पूंछ कहाँ बोली आपने?
दादा जैसे पैरों बोलते के हैं ना, बीच में बोले पैर, हैं आप, हाँ, क्या जैसे बताया आपने कुछ? जैसे टेल नीचे की तरफ होती है, ऐसे जब वो पे- डरा हुआ होता है या सुस्त होता है तो कैसे हाँ टेल नीचे दब जाती है पैरों के बीच में, या आपके पेट की हाँ, लैक ऑफ मतलब एपिटाइट है। जैसे हम हाँ, जैसे हम बोलते हैं पूंछ दबा के भागा, एग्जैक्टली। उसी टाइप से। हाँ, हाँ, बट तो इस सबसे केस पहले में, तो आप, सबसे हम्म, पहले तो जिसका क्वेश्चन है वो ये देखो कि पेट आपने अभी नया लिया है क्या? हाँ वो दादा वो क्या? बाद में देखना पड़ेगा ग्रुप में। बट वो हाँ, वो सवाल से मुझे ये ध्यान आया कि हम पेट को मस्टर्ड कैसे दे सकते हैं और कब दे सकते हैं। तो सबसे अगर पहले ये, तो पेट को एग्रीमोनी दीजिए, क्योंकि आपका अच्छा, पेट बोल के कुछ नहीं बता सकता। हाँ, एग्जैक्टली, अगर नया एग्जैक्टली, है तो वो मोस्ट आपके इम्पोर्टेंट। फैमिली के, अगर वो नया है तो आपके फैमिली के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता। यहाँ वॉलनट दीजिए। नया है तो वो पिछला घर भूल नहीं सकता, हनी शक्ल दीजिए। राइट, राइट दादा, एब्सोल्युटली राइट। हाँ बस वो मुझे हाँ। इसीलिए ध्यान आया था कि अगर ये दो चार सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, वेरी डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ यूजिंग योर रेमेडीज very openly, and this is the only way how you can learn remedies and how you can learn watching your patients, understanding their emotions। सिर्फ फेस देख के, कई बार हम दो तीन जने जो ऑनलाइन में होते हैं, हम सवाल पे सवाल किए चले जाते हैं, दादा ऐसे बैठे हुए होते हैं। कई बार मैं उनको देखती हूँ, मैं फिर बाद में पूछती हूँ आप क्या कर रहे थे ऐसे बैठ के, तो बोले कि सवाल तुम लोग करते हो, पेशेंट्स को मैं देखता हूँ, मैं रेमेडी निकाल देता हूँ। दिस इज अगेन एन आर्ट, so this is an experience कि watch your patients, understand what they are saying, read in between the lines, pull out your remedy, use the remedy, नहीं लगी तो दूसरी रेमेडी। बट जनरली फर्स्ट रेमेडी ही लग जाती है अगर आपने पेशेंट को आराम से देखा है, और अगर आपने पेशेंट की सारी बातें एक एक वर्ड टू वर्ड अच्छी से सुनी है, एंड गिविंग इम्पोर्टेंस टू योर पेशेंट। आई थिंक आई टुक लॉट ऑफ टाइम। दादा, बैक टू यू। दादा इज बैक। यस दादा। देखिए, जहाँ आप देखते हो ना कि डिप्रेशन, ग्राउंडलेस डिप्रेशन, वहाँ मस्टर्ड, अभी आपने बताया कि मस्टर्ड ऑयल की तासीर कैसी है, गर्म है, आपने स्टमक के लिए बताया। बट मस्टर्ड ऑयल का यूज हम कहाँ करते हैं? पेन में, पेन के मसाज में। तो जहाँ आपकी बॉडी में पेन है ना, तो वहाँ आप एक्सटर्नल यूज मस्टर्ड का कर सकते हो, क्रीम में या ऑयल में मिक्स करके। दूसरी बात कि स्टूडेंट के लिए हार्ड सब्जेक्ट कौन सा होता है? फिजिक्स और मैथ्स। Absolutely. Yes, I remember this हाँ example. हाँ, तो मैथ्स का सब्जेक्ट आज लिया गया, कुछ उसकी समझ में नहीं आया। देखो, वर्ड को पकड़ो, समझ में नहीं आया, मैथ्स समझ में नहीं आया, घर आते वक्त वो बच्चा कैसा हो जाएगा? सुस्त। निराश, उदास। क्यों बिल्कुल, निराश हो गया है, क्यों उसका मुंह लटक गया है? क्योंकि शायद बाकी नहीं सब बता पाएगा। नहीं बता हाँ, पाएगा, शायद नहीं क्योंकि सारे बताएगा। सब्जेक्ट और समझ में आ गए। ऐसा ही उसका दूसरा सब्जेक्ट है फिजिक्स। हम्म, तो जब भी आपके कोई स्टूडेंट में आपको ऐसा लगे ना कि इसका मैथ्स, दोनों के सिम्टम्स इतने मिलते जुलते हैं, इतने मिलते जुलते हैं ना कि हम धोखा खा जाते हैं कि इसको अस्पेन देना है या तो मस्टार्ड देना है। तो फिर हम रेमेडी सिलेक्ट कैसे करेंगे? जो अस्पेन है वो अननोन फियर है, और जो मस्टर्ड है उसमें अननोन डिप्रेशन, अचानक से आने वाला डिप्रेशन मस्टर्ड, अचानक से आने वाला फियर अस्पेन। दोनों में अचानक से है, दोनों में कोई टाइम का लिमिट नहीं है कि कभी भी आ सकता है, कभी भी चला जाता है, रुकता नहीं है। इतनी सिमिलैरिटी है दोनों में, एकदम से मिलती जुलती। बट जैसे मैंने बताया ना कि दोनों में फर्क इतना ही है, एक में फियर है तो एक में डिप्रेशन है। तो मस्टर्ड में आगे क्या हम करेंगे कि ये किसके लिए जरूरी है? जब अचानक से किसको
उदासी आ जाती है, कोई काम करने का मूड नहीं रहता, किसी के साथ बोलना नहीं चाहता, गुमसुम सा बैठा रहता है, सोचता है कि मुझे काले बादल ने चारों ओर से घेर लिया है, कुछ सूझ नहीं रहा, क्या करूं, कुछ मजा नहीं आ रहा है, नो एंजॉयमेंट इन लाइफ, एग्जैक्टली। एक टाइप का डिप्रेशन ही है। बहुत से लोग आपने देखे हैं ना, आपके पास दवाई लेने आते होंगे, आजकल कुछ मजा नहीं आ रहा है, किस बात का भाई, तेरे को क्या तकलीफ है, क्यों मजा नहीं आ रहा है, नहीं बस मजा नहीं रहा है। आप देखो तो वो अच्छा भला चंगा आदमी है, हेल्दी है, उसके पास सब कुछ है, बीवी बंगला गाड़ी नौकर चाकर सब कुछ है, फिर भी मजा नहीं आ रहा है। तो ये अननोन जो डिप्रेशन है ना, वो अननोन डिप्रेशन को वो हम मस्टार्ड दे के क्योर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा आगे आप लीजिए, फिर बाद में मैं आ जाऊंगा। ठीक है दादा, थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच। एग्जैक्टली जैसे दादा बोले ना, मुझे मजा नहीं आ रहा है। सो आई विल स्टार्ट हाउ personally how I remembered the remedies when he was mentoring me some long time back. तो मैं एक एक वर्ड उनका सुनती थी और वो नोट करती थी कि इस रेमेडी के लिए ही हैज लैक ऑफ एपिटाइट है, या ब्लैंक लुक दे रहा है, तो आप मस्टर्ड दे सकते हैं। लाइक ओके, व्हेन ही इज टॉकिंग आई कैन आई कैन जस्ट रिकॉल कि हम मस्टर्ड किस सिचुएशन में दे सकते हैं, सो वी कैन ऑलवेज शेयर द एक्सपीरियंसेस। यस दादा। और आगे किसी का क्वेश्चन? हाँ दादा, मैं दो तीन चीजें आपसे पूछती हूँ जो इन लोगों ने पूछी है। समीर सर ने पहले ही लिख दिया था, मन में कोई उमंग नहीं, कोई तरंग नहीं। ना यस कोई समीर उमंग सर। है ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है। बिल्कुल दादा। दादाजी, हम्म। टीनेजर्स को दे सकते हैं क्या, क्योंकि वो बहुत बार बोलते ही नहीं है, चुपचाप हाँ रहते मैम, हैं। वो ही मैं पूछ टीन रही थी, एजर वो ही। टीन एजर टीन एजर बोल के आपने लेबल चिपका दिया, बट टीन एजर के मेंटल सिम्टम्स क्या है आप जानते हो। बेचफार से ट्रीट करने के लिए हमेशा हमें ओनली मेंटल सिम्टम्स की ही जरूरत पड़ती है, बट एक मुकाम आएगा आगे जाके कि जब आप पेशेंट को देख के उसकी एज को देख के समझ जाओगे कि उसको क्या देने की जरूरत है। हम आहिस्ता आहिस्ता आप सब लोग को वहां तक ले जाएंगे। दादा जूम यूजर हैं, कोई नाम नहीं पता मुझे, वो पूछ रहे हैं कि कोई डिप्रेस्ड है और बात नहीं करता एंड हैज पुट ऑन 35 kg, तो हम मस्टर्ड के साथ क्या दे सकते हैं? मतलब सर, वो बोल रहे हैं कि कोई इंसान है जो डिप्रेस है पर वो बात नहीं करता है और वजन 35 किलो वजन बढ़ गया है, तो हम मस्टर्ड के साथ क्या दे सकते हैं? थोड़ा वेग क्वेश्चन है क्योंकि हमें पहले तो मैडम ये बताइए पेशेंट खुद क्या चाहता है। हाँ, वो ही मैं बोल रही हूँ दादा कि क्वेश्चन थोड़ा वेग है क्योंकि समवन डिप्रेस्ड है, डिसअपॉइंट है, और है तो क्यों है, डजंट टॉक। चलो हमें समझ में, आपको नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि वो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड तो आपको पता होगा। और वजन 35 किलो वजन बढ़ गया है, तो क्यों बढ़ गया है, थायराइड है या कुछ है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप उसको एलेबरेट करके पूछेंगे तो आसान हो जाएगा, क्योंकि मस्टर्ड या कोई भी रेमेडी सिर्फ इमोशंस पे वर्क करती है। इट हेल्प्स अ पर्सन गेट आउट फ्रॉम दैट bashful depression towards we can say to make them productively relatedness from whatever they are feeling or their surroundings. And in a same manner we will say कि जो mustard oil होता है, mustard remedy समझ लिया, but to understand easily when I am not feeling well, when a person is not feeling well, pessimistic होता है या कुछ भी होता है, तो कई बार स्टमक में एक मरोड़ सा आता है, एक uneasy feeling आती है। So how mustard can help? Again, you have to think it in a broader form कि mustard जो oil होता है वो hot होता है, right? उसकी तासीर जो होती है वो गर्म होती है। So mustard oil is very helpful in gas trouble, in bloating purposes. जैसे हम कहते हैं नाभि के अंदर एक बूंद गर्म तेल मस्टर्ड का डाल दो। So again, it is the same way कि mustard is helpful in, हमें समझना पड़ेगा कि हम मस्टर्ड को
कैसे पकड़ सकते हैं. इट इज नॉट डायरेक्टली कि कान ऐसे पकड़ा, कान ऐसे भी पकड़ेंगे तो भी दर्द होगा या जैसे भी पकड़ेंगे, पर उसका मतलब समझना है कि मैं डाउन फील कर रही हूँ, सब कुछ हो रहा है लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है. अगेन माई वन पेशेंट सेड की इंडिकेशन दिया कि मैम पता नहीं चलता बट स्टमक में सबसे पहले इफेक्ट आता है. क्या इफेक्ट आ रहा है कुछ नहीं पता मैम, सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन गैस ट्रबल हो रही है. देन आई स्टार्टेड सीइंग इट इन दादा's वे ऑफ सीइंग कि नहीं समझ में आ रहा है. मस्टर्ड रेमेडी और मस्टर्ड एक तरीके से और काम कर सकता है कि मस्टर्ड itself एज एन ऑयल इज हॉट एंड इट हेल्प्स इन ब्लोटिंग पर्पस एंड इन गैस ट्रबल. तो जैसे हमेशा वो मुझे कई बार डांट भी देते हैं कि जो पढ़ाता हूँ उसके हट के क्यों सोचना होता है. तो मैंने कहा वो भी चीज आप ही ने सिखाई कि हट के सोचो. So, you guys can think any remedy in any form. Every patient is different. Every learning is different. Remedy वही की वही है. आप वो रेमेडी उस पेशेंट में कैसे फिट करते हैं, यू आर फ्री टू एक्सप्लोर, क्योंकि कोई भी रेमेडी यहाँ पे साइड इफेक्ट नहीं देती है. अगर आपकी रेमेडी गलत हो भी गई है तो साइड इफेक्ट नहीं है. यू कैन ऑलवेज ट्राई एंड यूज अनदर थिंग, क्योंकि इधर आपकी रेमेडी गलत नहीं हुई है. 90% times patient is not able to say the proper feeling and we are not able to capture. With experience ही हमको समझना आएगा कि वो जो नहीं कह रहा है वो हमें समझना है.